हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है या पिकअप कार्ड रीडिंग आप इसे कह सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 3 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनमें से आपको जो भी कार्ड की इमेज आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है, वो आप अपने लिए चुन सकते हैं पाइल, ठीक है। आपको जो भी इमेज ऐसा लगे कि हाँ, वो इमेज से आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी आपको अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं कि आपको अगर फ्लावर्स पसंद है तो आपने फ्लावर्स को चूज करना है, ऐसा नहीं है। आपको जो चीज इस वक्त जब ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस समय आपको जो कार्ड अपनी तरफ ज्यादा बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है वो समझिएगा कि वो पाइल आपके लिए है, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पर जा सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल वन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। तो आप में से जिसने भी ये वाला कार्ड चूज किया है, लेट्स बिगिन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। वैसे इस कार्ड की एनर्जी को देखकर ऐसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, मतलब इस व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत नया नया स्टार्ट हुआ है, ओके। और हो सकता है कि ये इंसान आपका एक अच्छा दोस्त हो, ओके। सो यू कुड बी एट द बिगिनिंग फेज। आप अपने रिलेशनशिप के बिगिनिंग फेज में हैं, जहां आप जस्ट एंटर किए हैं रिलेशनशिप में, एंड अपने किसी पुराने दोस्त के साथ ही आपकी रिलेशनशिप है, ऐसे लग रहा है, ओके। Because you can see the dog over here. Dogs are very faithful animal and they are actually the friend of human beings, okay. तो ऐसा लग रहा है कि यस, ये इंसान फेथफुल भी हो सकते हैं बहुत, और आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स चेक, देखते हैं उनकी एनर्जी में क्या निकलता है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार। अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, ओके। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, 2 of swords and 8 of pentacles. मैं एक लाइन और लूंगी कार्ड्स को, so that each card gets clarified. The Empress, Judgment, 9 of Pentacles एंड पेज ऑफ कप्स। यस, जैसे मैंने कहा कि यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक पैशनेट, यानी कि जब हमें किसी के लिए बहुत ज्यादा पैशन फील होता है, बहुत अट्रैक्शन फील होता है, एकदम मन में आग उमड़ लगती है ना किसी के लिए, एकदम आग इन द सेंस, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जब आपको किसी के लिए बहुत खिंचाव महसूस हो और ये रिश्ते की नई नई शुरुआत हो, तो वो वाला खिंचाव यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली, आप दोनों इस रिलेशनशिप में न्यू हैं, और देखिए ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल पर्सन के रूप में देखते हैं। द एम्प्रेस कार्ड ने इस बात को क्लियर किया है कि यस, डेफिनेटली दिस पर्सन सीज यू एज अ मैरिज मटेरियल पर्सन। उनके हिसाब से आप एक कंप्लीट पैकेज हो, ओके। आप देखने में सुंदर हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, मिलनसार हो, आप बहुत काइंड हो, नर्चरिंग हो, यू नो, फैमिली को लेकर चलने वाले हो, इस तरह की आपकी फीलिंग्स हैं। आप उदार हो, ठीक है। So this person sees you as a very kind and nurturing person, sees you as a very helping. आप इनकी नजर में आप बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप हर किसी की मदद करते हो, ओके। और इस पर्सन ने डिसाइड तो कर लिया है कि इन्हें ना आपके साथ में शादी करनी है। दे वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू, ओके। इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें आपके साथ घर बसाना है, और इस बात के लिए ये पूरे फर्म हो चुके हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको आपके बारे में नहीं पता है। यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज क्लूलेस अबाउट योर फीलिंग्स, क्योंकि शायद आप अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो और आप इनको दिखा नहीं रहे हो कि आपके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो यू बेसिकली आर नॉट शोइंग योर फीलिंग्स। आप अपने इमोशंस एकदम पकड़ के रखे हो, आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, अपने लाइफ में, अपने काम, प्रोफेशन में, बिजनेस में, जो भी है उसमें आप पूरे फोकस्ड हो। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं दिख रहे हो इनको,
ठीक है। तो इसकी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो। दे वॉन्ट टू ऑफर देयर लव टू यू, वो अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लेट यू नो, वो बताना चाहते हैं आपसे कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है। सो दे जस्ट डोंट नो। वो वो इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ाकर इसे कमिटमेंट के स्टेज तक लेकर जाना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी विद सम ओरेकल कार्ड्स कि और क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, वॉकिंग अवे, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, man holding a coin and adjacent possibilities। देखिए मैंने कहा ना कि इन्हें पता नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो। अब ये इंसान क्या सोच रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है डोर टू रोमांस। ये अपना डोर टू रोमांस आपके लिए ओपन करना चाहते हैं। दे आर इन लव विथ यू। ठीक है। आप जिस किसी के बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करता है। ठीक है। और अपना प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं। बट यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मैन होल्डिंग अ कॉइन, दे वांट टू प्रपोज यू। ठीक है। और ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज सही हो सकती है आपके लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, आपको समझाने के लिए, या आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह करें, वो इस बारे में वो सोचते हैं। लेकिन डर इस बात का है ना कि उन्हें लग रहा है कि कहीं आप उनसे प्यार, क्योंकि आप हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहां आप बिल्कुल भी इमोशनली डिटैच्ड दिख रहे हो, अपने करियर पे, अपने लाइफ में फोकस्ड दिख रहे हो, प्यार के लिए अवेलेबल नहीं दिख रहे हो। सो दिस पर्सन इज कंफ्यूज। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने गलत समय पर बता दिया आपको कि आपकी मर्जी जाने बिना अपना प्यार आपके सर पे थोप दिया, तो आप कहीं वॉक अवे ना करिए। ठीक है। इस बात का डर इनको है, तो इसलिए ये पूरी सावधानी के साथ आपको प्रपोज करना चाहते हैं। उन्हें कोई गलती नहीं करनी है अपने एंड से। ओके, सो ये पर्सन इस वक्त आपसे प्यार करते हैं, लेकिन डर रहे हैं आपको अप्रोच करने में कि आप कहीं इनको छोड़कर गुस्से में निकल ना जाओ। कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को पसंद नहीं करते और वो इंसान जबरदस्ती हमारे सर पे आ जाए, तो फिर हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें भी इसी बात का डर लग रहा है। ऑर्फेंड, देखिए वॉकिंग अवे के नीचे ही आया है ऑर्फेंड। को क्रिएट, वाई एंड थिंकर। देखिए वाई एंड थिंकर, ये दोनों ही दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है। इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आप अवेलेबल ही नहीं हो इमोशनली, आप अवेलेबल दिख नहीं रहे हो, इनको प्यार में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट, बहुत सोच रहे हैं वो। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों मिलकर के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, पर ये कर नहीं पा रहे हैं। तो और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको छोड़कर चले गए तो ये बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। बिकॉज मे बी आप दोनों फ्रेंडशिप में हो। जैसे मैं ये कार्ड निकला था, जो कार्ड आपने ये कार्ड चूज किया है, तो इसमें ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके दोस्त हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में है। अब ऐसे में दोस्ती को प्यार में कन्वर्ट करना इनके लिए खतरनाक लग रहा है, इन्हें डर लग रहा है। देखिए इस डेक के भी बॉटम ऑफ द डेक में है मैसेज इन द बॉटल। सो दिस पर्सन वांट्स टू कन्वे यू दिस मैसेज, वो अपना मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो ये कोई आपके दोस्त हैं जो आपसे प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बट डर रहे हैं। ओके, और इन्हें डर इस बात का लग रहा है कि कहीं आप गुस्सा मत हो। बट दे, ये कार्ड अपने आप निकला है शफल करते समय। वी विल टेक दिस के यस। देखिए इनसिक्योरिटी, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को। प्यार तो है इनसे, लेकिन डरे हुए हैं कि क्या होगा, कहीं बात गड़बड़ ना हो जाए। ग्रीफ, सर्विस एंड वैनिटी। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया इनको, तो इनके इनका जो एक रिलेशनशिप है आपके साथ में, और दूसरों की नजर में ये बुरे बन जाएंगे। तो इन्हें अपने सोशल स्टेटस का भी बहुत ख्याल है, तो इसलिए भी ये पर्सन करना नहीं चाह रहे हैं। और अगर आपने मना कर दिया तो फिर ये बहुत इनके लिए दुख, इससे बड़ा दुख इनके लिए कुछ नहीं होगा। तो जैसे हमें ऑर्फन कार्ड आया था, ग्रीफ कार्ड आया था, तो इसके
इसलिए ये इंसान हिम्मत नहीं कर रहे हैं, या इन्हें मतलब इन्हें चाहिए कि आप सिर्फ हाँ ही बोलो, इन्हें ये ना सुनने की तैयारी में है ही नहीं। इस पर्सन की ऐसी मेंटालिटी नहीं है कि चलो ठीक है आपने ना बोल दिया तो अब कहीं और जाएं, नहीं, आपको ही पाना चाहते हैं लेकिन ना सुनने की तैयारी नहीं है इनकी। सो नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। हो सकता है जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर डॉग की एनर्जी आई है और अब ये सर्विस कार्ड ऐसे लग रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू। आपके हर काम में आपकी मदद करते होंगे, जो चीज आपको चाहिए अवेलेबल कर देते होंगे। सो इस तरह से भी ये सोच रहे होंगे कि किसी तरह आपको एहसास हो जाए कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ओके, लेट्स टेक सम मैसेज कार्ड्स की what do they want to tell you? Let's take some message cards. And with this 4 of Wands यहाँ पर and 8 of Pentacles, this person seems to be very serious. Okay, ऐसा नहीं है कि हाँ इन्हें बस टाइम पास करना है या फ्लर्ट करना है, ऐसी एनर्जी यहाँ नहीं आई। This person is serious about you. Not finished. There is still unfinished business. It's not over until I say it's over. तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। मतलब आपने बोल दिया, जैसे मैंने कहा ना, ये ना सुनने की तैयारी में नहीं है। इन्हें जब तक ये नहीं डिसाइड कर लेंगे कि हाँ सब कुछ खत्म है आप दोनों के बीच में, तब तक ये हार नहीं मानेंगे। फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग, तो ये किसी तरह ना अपने आपके साथ में बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, कि आपको आपके साथ में रिलेशनशिप ऐसा रहे कि आप उस चीज में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। सोल कॉन्ट्रैक्ट, माई सोल रिकग्नाइजेस देयर इज अ सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट टू फुलफिल। देखिए इनको आपके साथ में जो रिलेशनशिप है ना, बहुत सोल लेवल पे महसूस होता है। इन्हें फील होता है कि आप दोनों एक सोलमेट हो, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, ये ऊपर वाले ने ही बनाकर भेजा है आप उनके लिए। सो दे फील दैट इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड देम। कमिटमेंट, लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज नोबडी एल्स मैटर्स। देखिए ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। मैंने कहा ना 4 ऑफ वॉन्ड्स देख करके लगा कि हाँ दिस पर्सन वांट्स टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, कि आपसे कमिटमेंट चाहते हैं और कह रहे हैं आपसे कि चलो अब इसे, इस दोस्ती को कमिटमेंट के स्टेज तक हम लेकर जाते हैं। रिजेक्शन, योर रिजेक्शन हैज बीन अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। देखिए हो सकता है कि आपने, जैसे हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आपने इनको ऐसे दिखाया होगा कि मैं प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हूं वगैरह। तो इस वजह से ये इंसान अपने आप को और ज्यादा बदलने की कोशिश में लगा हुआ है कि आप दोबारा से इनको कहीं रिजेक्ट ना करें। सीक्रेट एडमायरर, आई एम नॉट रेडी टू रिवील माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखिए ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। मैंने कहा ना कि आपके दोस्तों के ही ग्रुप में है ये इंसान, जो आपके सामने है, आपको पसंद करता है, आपके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे, वो डर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, what action this person will take in the near future। क्या ये अपने इस डर से बाहर निकलेंगे और आपको प्रपोज करेंगे? What kind of action can be expected from this person? Page of Swords, 5 of Pentacles, King of Cups। देखिए ये पर्सन डर रहा है। ओके, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ये रिश्ता कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए बस आपको दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर में भी बहुत जल्दी अपने डर से बाहर निकलते नहीं दिख रहे हैं। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंग्ड मैन and the high priestess। No, I don't see this person taking any action in the near future। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास में फिर से 4 ऑफ wands है। ये बहुत सीरियसली आपके साथ में रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सोचने में ही लगे हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा है आप प्यार में वगैरह। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपके साथ में आगे बढ़ेंगे तो आप इनसे दोस्ती खत्म कर दोगे। तो ये बस अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में भी ये हिम्मत नहीं कर रहे हैं
तो इसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट्स टेक सम गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू कि आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान हिम्मत नहीं कर रहा है बिल्कुल भी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, बस अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिंदगी भर हिम्मत ही नहीं कर पाते, बस अपने डर में ही जीते रहते हैं। लेट्स टेक सम गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू, व्हाट डू यू नीड टू नो। फॉलोइंग योर ब्लिस, देखिए माई सोल सिंग्स विद जॉय, अपनी खुशी आपको जहां महसूस हो रही है वहां आगे बढ़िए, ठीक है, अपनी खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। फॉलो योर ब्लिस, आपको जो चीज जैसी खुशी दे रही है, जहां खुशी मिल रहा है आपको, आप वहां आगे बढ़िए, ठीक है। अवेकनिंग योर एंशिएंट विजडम, देखिए आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर के जो प्यार आपका मिट गया है ना, खत्म हो गया है, उसको भुलाइए मत, उसे अवेकन करिए, अपने प्यार के कप को फिर से अवेकन करिए। अगर कोई आपको प्यार ऑफर कर रहा है सो ट्राई टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। यस, ओपनिंग टू लव, अवेकन योर विजडम, अपनी जरूरी नहीं है कि अगर पास्ट में आपके साथ में कुछ बुरा हुआ हो तो भविष्य में भी आगे बुरा ही हो। सो यहाँ आपको गाइडेंस है कि यस, ओपन योर सेल्फ टू लव, आपने शायद अपने आप को पूरी तरह से क्लोज्ड कर लिया है प्यार के लिए, और ये पर्सन अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आप अभी तैयार नहीं है रिलेशनशिप के लिए, इसीलिए ये हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो वंस यू फॉलो दिस पाथ, लव विल कम इन टू योर लाइफ, या इंसान आगे बढ़ेंगे। जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे तब तक इनकी तरफ से आगे बढ़ना मुश्किल है, ठीक है। सो ये थी फीलिंग्स कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, कार्ड 1 चूज किया है, ये थी आपकी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोचकर देख रहे हैं उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। सो ये रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। तो आप में से जिसने भी ये कार्ड चूज किया है, लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वैसे ये कार्ड जिसने भी चूज किया है, ऐसे लग रहा है कि इस समय आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के बहुत इमोशनल हो रहे हैं। देखिए इमोशनल तो हर कोई होता है, लेकिन यहाँ पर इस समय आपका जो अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा है अपने पार्टनर को लेकर के, ठीक है। और रात दिन सुबह शाम आप इसी ख्याल में रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स आ रही है मुझे, ठीक है। मैं कार्ड यहाँ रख देती हूँ। लेट्स बिगिन। सो यू आर गेटिंग टू इमोशनल, आई फील, जहां आपके लिए हो सकता है इमोशंस में कभी कभी आप बहुत रो पड़ते होंगे या एकदम अकेलापन महसूस करते होंगे कभी कभी। सो इतना ज्यादा आपके इमोशंस हाई लग रहा है, ओके। सो लेट्स सी कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। द चैरियट, 5 of swords, King of cups and 2 of wands. Yes, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसीलिए शायद आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। विद द मून कार्ड, Knight of Pentacles, 6 of Cups, Queen of Cups, beautiful, and 9 of Wands. Okay, yes, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में बॉटम ऑफ द डेक में द मून आया है, और आपने जो पाइल चूज किया उसमें भी आपने मून कार्ड ही चूज किया है। सो यस, दिस एनर्जी इज परफेक्ट। यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि शायद आप दोनों में सेपरेशन है, इस समय बातचीत नहीं चल रही है, और आप दोनों में शायद कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में, ठीक है। रिसेंट पास्ट में कोई अनबन हुई है, एक दूसरे को आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट हुआ है जहां हर्ट हो गए हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर के, और इस समय अब क्लैरिटी नहीं है कि भाई क्या होने वाला है, आगे क्या करना है। मतलब आपको डर है इस बात का कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सोच रहे हैं कि भाई आप उनको कांटेक्ट करोगे या नहीं करोगे, ओके।
सो नाउ विद दिस 5 of Swords एंड विद बोथ दीज मून कार्ड्स, ये बात तो क्लियर है कि यस डेफिनेटली आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि वो भूल गए हैं कि आपको, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो याद करते हैं आपको, जो भी अच्छे पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं वो बहुत याद आता है उन्हें। एंड इनकी नजर में आप उनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। देखिए यहाँ पर है हमारे पास में किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि ये दोनों ही कप्स की एनर्जी, किंग और क्वीन दोनों एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल मैच हो, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। और चाहे जितने, कभी कभी ये पर्सन सोचते हैं कि चलो ठीक है आगे बढ़ जाएं इस रिश्ते में, छोड़ करके आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर वो आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स कितनी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। ऊपर है द चैरियट शोज फुल मूवमेंट, आगे बढ़ना, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ स्टक एनर्जी, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने की एनर्जी है। तो कभी कभी गुस्से में आपके पर्सन सोचते हैं कि चलो छोड़ो आगे बढ़ो, और फिर बाद में फिर वही पुरानी बातें सब जब याद आती हैं तो स्टक हो जाते हैं आप में। आपका इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है, चाहे आप दोनों में कितनी ही लड़ाई झगड़े क्यों ना हुए हो, लेकिन आपके पर्सन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो अभी भी इंतजार में है कि हाँ कुछ तो हो सकता है इस रिश्ते में, ओके। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है, वो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इस रिश्ते में कुछ बाकी है जो फिर से आप दोनों को शायद जोड़ सके, क्योंकि इनकी नजर में तो आप इनके परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट लाइफ पार्टनर। तो शायद किसी छोटे मोटे अनबन की वजह से ये जो कुछ भी हुआ है, इन्होंने हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, इन्हें वेट कर रहे हैं कि कब रिलेशनशिप ठीक होगा। यस, एंजल ऑफ बैलेंस, केयरिंग कनेक्शन, स्टॉर्म एंड कम्युनिटी। यस परफेक्ट। देखिए आपके पर्सन, जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, ये तूफान दिखा रहा है कि अचानक से तूफान आ गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। स्टॉर्म ये कार्ड दिखा रहा है, बट आपके पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप को बैलेंस कर। देखिए केयरिंग कनेक्शन, दे वांट दिस रोमांटिक कनेक्शन बैक, दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। वो इस रिश्ते में फिर से बैलेंस चाहते हैं, फिर से आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, फिर से आपको उसी तरह प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। सो दे डेफिनेटली वांट यू बैक। और यहाँ कम्युनिटी कार्ड भी रिकॉन्सिलेशन को दिखा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं, इस चिंता में है कि क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं, आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं, तो यस, द आंसर इज यस, दे डेफिनेटली वांट यू बैक। सो आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, और इस रिश्ते को हर हाल में ठीक करना चाहते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यस, आपके पर्सन शायद सोच रहे हैं कि आपको गिफ्ट देकर के मनाया जाए, ओके। यस, सेरेंडिपिटी। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की तो आप मान जाओगे, और फिर आप दोनों की लाइफ में फिर से वही बहुत सारी खुशियां आएंगी। बट फिर भी कंफ्यूज्ड है, फॉर्क इन द रोड, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, बिटवीन द वर्ल्ड्स। यस, देखिए ये दोनों कार्ड, फोर्क इन द रोड एंड बिटवीन द वर्ल्ड्स, जो दिखा रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है, क्या करें कैसे करें। उन्हें यकीन तो है कि हाँ, अगर उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की, आपको किसी तरह अप्रोच किया, आपको गिफ्ट्स दिए, आपको गिफ्ट कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि ललचाना, बट कहने का मतलब है कि किसी तरह सामने वाले को कुछ जब कोई हमें बुके दे, कोई एक छोटा सा गिफ्ट दे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें ये कदम उठाना चाहिए आपको मनाने के लिए, बट फिर भी बहुत कंफ्यूज्ड है, बिटवीन द वर्ल्ड्स है, क्योंकि शायद उन्हें ये नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, कि आप भी उनका इंतजार कर रहे हो या आप उनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं। दे डोंट नो इट, है ना। तो इसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा है उन्हें कि मैं क्या ही करूं, कौन से कदम उठाऊं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, आप क्या सोच रहे हो, दे डोंट नो। सो लेट्स टेक सम मैसेज कार्ड्स कि आपके पर्सन इस सेपरेशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी मन की बात। Okay, we have manifesting. Yes, I am manifesting loving and meaningful relationship. आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो शायद कोई मैनिफेस्टेशन टूल अपना रहे होंगे, या किसी तरह बस रात दिन दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह आप दोनों का फिर से मिलन हो जाए। स्लो डाउन,
देयर इज नो नीड टू रश इट, स्लो डाउन, लेट्स टेक आवर टाइम। तो वो पूरा वक्त ले रहे हैं, ठीक है, वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा समय बीतेगा उतना टाइम मिलेगा एक दूसरे को समझने के लिए। सो दे आर जस्ट टेकिंग दैट फुल टाइम टू रीच आउट टू यू। सेल्फ लव, आई एम लर्निंग टू लव माई सेल्फ एंड मेक माई हैप्पीनेस अ प्रायोरिटी। तो इस समय वो अपने आप पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि उन्हें बहुत परेशान है, दुखी हैं आपके बिना, तो किसी तरह अपने आप को संभालने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। सैक्रिफाइस, देयर इज अ सैक्रिफाइस आई नीड टू मेक, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रेडी। तो अभी इस चिंता में है कि उन्हें आपके साथ में, शायद आप दोनों के लड़ाई झगड़े में ऐसा कुछ तो हुआ है जहां आपने उनसे कोई सैक्रिफाइस मांगा हो और उस चीज के लिए शायद वो अभी रेडी नहीं है, तो इसीलिए शायद वो टाइम भी ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो चाह रहे, आपने जो मांगा है उनसे शायद वो दे नहीं पा रहे हैं आपको, और इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो गए हैं आप दोनों के बीच में, बट वो हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, और जो चीज आप मांग रहे हैं उस चीज को देने में अभी वो तैयार नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है, इसलिए भी शायद वो आपको अभी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। लस्ट, इफ ओनली यू न्यू हाउ मच आई क्रेव यू। तो उनको ये भी आपसे कहना है कि यस, वो आपको बहुत क्रेव करते हैं। हमें यहाँ पर ये जो कार्ड आया था, देखिए, केयरिंग कनेक्शन, आई टोल्ड यू दे वांट टू लव यू, दे वांट टू cuddle you, they want to have a romantic connection again with you। और यहाँ भी लस्ट कार्ड दिखा रहा है कि यस, कहीं ना कहीं वो फिजिकली आपको डेफिनेटली क्रेव कर रहे हैं। जेलसी, इट किल्स मी नोइंग दैट देयर कुड बी समवन एल्स इन योर लाइफ। तो जब भी वो इस बात को सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा है और आप किसी और के पास चले जाओगे, तो इस बात को सोच के उनको बहुत टेंशन आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही वो चिंता में आ जाते हैं कि क्या होगा, क्या आप फिर से उन्हें हासिल हो पाओगे या नहीं। लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर कि क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट वेदर योर पर्सन विल टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी है हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि दे नीड देयर टाइम, उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। थोड़ा टाइम देने के बाद जब वो अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड समझेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी पेशेंस को दिखाता है कि आपको थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, कि थोड़ा वक्त बदले, उनके अंदर हिम्मत आए, और जिस चीज का आपने डिमांड किया है या जो चीज अभी जिस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जब तक उसका वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक वो अपने आप को फिट नहीं समझने आपके पास आने के लिए। सो वंस दे फाइंड दैट सोल्यूशन दे विल मेक एन अटेम्प्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि यस, दे विल मेक एन अटेम्प्ट एंड यस, अब की बार जब रियूनियन होगा आप दोनों का, तो ये एक कमिटमेंट लेवल पे होगा, यानी कि शादी, कमिटमेंट, मैरिज, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। सो वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। तो ये थी आपकी रीडिंग कि जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो फाइल 3, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। तो आप में से जिसने भी ये फाइल चूज किया है, यानी कि ये कार्ड चूज किया है, आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये कार्ड बुके कार्ड है, यानी कि जिन लोगों ने भी इस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी में इस समय आपकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है जिसने आपको अपना इंटरेस्ट दिखाया है प्यार में, यानी कि आपकी लाइफ में इस समय कुछ हैप्पी मोमेंट आया है। किसी पर्सन ने, बुके हमें कोई तब देता है जब लाइफ में कोई अच्छा टाइम आता है ना, कोई खुशी का माहौल होता है। तो यहाँ भी ऐसे लग रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू अ गुड फेज इन योर लाइफ वेयर समबडी हैज एक्सप्रेस्ड देयर लव टू यू, और कोई व्यक्ति आया है आपके लाइफ में जो बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। आपको उस व्यक्ति से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत गुड फील कर रहे हैं इस समय आप उस पर्सन के लिए। सो आप जानना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति के मन में आपके लिए एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो यू आर हैविंग एक्चुअली गुड फीलिंग्स फॉर समवन, समबडी हैज एंटर्ड योर लाइफ, ठीक है, ऐसे लग रहा है मुझे ये कार्ड देखकर।
सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार, और अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। Okay, Page of Cups, the Moon, 6 of Pentacles, 4 of Pentacles। एक लाइन और लेंगे कार्ड्स के जिससे कि ये कार्ड्स भी क्लैरिफाई हो जाए। The Lovers, Chariot, 4 of Wands and 10 of Cups। यस, देखिए आपने जो कार्ड चूज किया था उसके बेसिस पर बिल्कुल सही एनर्जी निकली है कि यहाँ बुके, जैसे मैंने आपसे कहा था आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर किया है ऐसे लग रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं विद द पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड, यस समबडी हैज डेफिनेटली प्रपोज्ड यू। और अगर नहीं भी किया है तो ये पर्सन आपको बहुत जल्द प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स में है दैट दे वांट टू ऑफर देयर लव टू यू, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपके साथ, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतनी फास्ट गति से आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। दे आर चूजिंग वेरी स्लो स्टेप्स, छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, बहुत फास्ट भाग नहीं रहे, क्योंकि इनके मन में अभी भी डाउट है। यहाँ द मून कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। देखिए मून कार्ड डाउट्स एंड कंफ्यूजन को दिखाता है। इनके मन में बहुत सारा डर है कि आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, आप क्या सोचोगे क्या नहीं, आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। सो एक तरफ मून जो डाउट को दिखाता है, अनक्लियर विजन को दिखाता है, वहीं चैरियट आगे बढ़ने को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ ये पर्सन आपको प्रपोज तो करना चाहते हैं, फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी सोचते हैं चलो आज मैं जाके बोल ही देता हूँ, और फिर उस समय थोड़े दिन बाद फिर उसके बाद में उनके मन में आता है नहीं अभी नहीं, बाद में करता। ओके, सो ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। अगर ये कॉल या टेक्स्ट करके आपको बताना चाहते हैं तो कभी मैसेज टाइप भी करते होंगे तो फिर बाद में डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ विथ यू। ये आपके साथ में अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशियों से भरा देख रहे हैं। देखिए 2 मैरिज कार्ड्स आए हैं, एक 4 ऑफ वॉन्ड्स एक कमिटमेंट वाला कार्ड है, और ये 10 ऑफ कप्स इज अ मैरिज कार्ड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि यस दिस पर्सन इज रेडी टू गिव देयर होल इनटू दिस रिलेशनशिप। वो इस रिश्ते के लिए जो भी चाहिए वो करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने कहा कि हाँ इनके मन में तो है, बहुत ज्यादा मन में छुपा के रख रहे हैं, दबा के रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। आपको ये एहसास नहीं दे रहे हैं कि इनके मन में शादी का इरादा है आपके लिए। अगर ये आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो इनके मन में तो इन्होंने शादी का ख्वाब भी बुन लिया है, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं वो, ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड यहाँ ऐसे वापस यही रख दे दी। ओके, सो दिस पर्सन डेफिनेटली इज इन लव विथ यू। ये आपसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत सच्चा प्यार करते हैं, और कोई फ्लर्ट वाली टेंडेंसी भी नहीं है। देखिए विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, विद द लवर्स एंड द 10 ऑफ कप्स, यस दे वांट टू गिव देयर एवरीथिंग इनटू दिस रिलेशनशिप। ओके, सो आइए और जानते हैं कि इस पर्सन के मन में क्या है आपके लिए। बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स निकले हैं। यस, एक्शन। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्सन एक्शन तो ले रहे हैं, वो लेना चाहते हैं आपके लिए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। डोर टू स्पिरिट, दे आर मैनिफेस्टिंग। ओके, एक्शन लेने के लिए ये ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। यस, जर्नी, दे वांट टू मूव अहेड। अगर ये दूर हैं आपसे फिजिकली तो ये आपके पास आना चाहते हैं। देखिए फिर से पेशेंस कार्ड आ गया है, यानी कि इनके एक तरफ जहां एक्शन है वहीं दूसरी तरफ पेशेंस है। जैसे हमने अभी देखा था कि द मून कार्ड है और साथ में चैरियट है, यहाँ पर भी सेम है कि एक्शन है और फिर पेशेंस है, यानी कि ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा और टाइम जाने दे, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी है ऑल टाइड अप। ये इंसान अभी भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ओके, दे आर जस्ट स्टिल वेटिंग। मे बी यू आर नॉट गिविंग देम एनी सिग्नल। आप नहीं दिखा रहे हो कि आप इनको पसंद करते हो, तो इसीलिए
दिस पर्सन इज नॉट मूविंग, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बेसब्र हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेते हैं। ब्लेस्ड, सोलमेट्स, वाओ इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कम्युनिटी and regeneration. Yes, they want to start a new life with you. Okay, वो आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहे हैं, ठीक है, और ये छुपा के भी नहीं रखना चाहते हैं इस बात को। कम्युनिटी कार्ड ये दिखा रहा है यहाँ पे कि इस रिश्ते को वो छुपाना नहीं चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल हो, आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, और आपके साथ में जिंदगी को अपने नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। दे फील that they are blessed having you in their life, यानी कि आपको पाकर इनको ऐसे लग रहा है कि इनको इनकी जिंदगी की दौलत मिल गई है, वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के, दे आर डीपली एंड मैडली इन लव विथ यू। आइए और जानते हैं। So we have release, perfection and growth। देखिए ये पर्सन ना जो अपने डर है ना इसको बाहर निकालने की तैयारी में है, मतलब रिलीज करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं आप ये व्यक्ति कैसे डरा हुआ है और एकदम दुख में है। शायद ये इस कार्ड को देखकर ऐसे लग रहा है कि पास्ट में इनके साथ में कुछ बुरा हुआ है रिलेशनशिप में, और इस वजह से ये इंसान अभी भी उस पास्ट के डर की वजह से शायद आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कि जहां एक रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता इनका टूट गया, खत्म हो गया, और उस बैगेज को ये अभी भी कैरी कर रहे हैं कि हाँ एक अच्छा रिश्ता मेरा खत्म हो गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा डर रहे हैं एक नए रिश्ते को स्टार्ट करने में। हालांकि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, सी, और बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि हाँ आप इनके लिए बिल्कुल सही हो, एंड दैट्स व्हाई दे वांट ग्रोथ इन दिस रिलेशनशिप। लेकिन हाँ पास्ट में कुछ था जिसको अभी भी इन्हें रिलीज करने की जरूरत है। जैसे हमने बार बार यहाँ देखा कि ये रुक रहे हैं बार बार, है ना, इनकी एनर्जी में ऐसे आ रहा है कि आगे तो बढ़ना है लेकिन फिर कोई चीज है जो इनको पीछे खींच लेती है। तो यहाँ डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो अभी भी इनको अपने दिलो दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत है, तब जाकर के ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े। आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। लेट्स टेक सम मैसेजेस फ्रॉम देम। परफेक्ट मैच, देखिए अब मैं क्या ही बोलूं, आपके सामने मैंने शफल करके निकाली हूँ। जैसे हमें यहाँ पे सोलमेट कार्ड आया था, इतने सारे मैरिज के कार्ड्स आए थे। सो वी आर अ परफेक्ट मैच, रीजन वाई आर फायर बर्न सो हॉट। तो वो बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, और इसीलिए हम दोनों के अंदर की जो अग्नि है वो एकदम सेम लेवल पर हीटेड है। रिग्रेट्स, आई रिग्रेट द थिंग्स आई शुड हैव डन बट नेवर डिड। तो इनको अफसोस हो रहा है कि अभी तक इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन किया नहीं है। ओके, तो अपने डर की वजह से शायद ये कुछ करना चाहते थे पास्ट में आपके लिए लेकिन नहीं कर पाए। अपॉलॉजी, आई एम सो सॉरी, इट्स माई फॉल्ट, व्हाट कैन आई डू टू मेक इट राइट। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये डेफिनेटली आपके साथ में कुछ अच्छा करना चाहते थे और नहीं कर पाए। जैसे हमने देखा कि इनके मन में बहुत डर है और इस वजह से कुछ भूल चूक हो गई है इनसे, तो आपसे माफी मांग रहे हैं। मूविंग सीक्रेटली, आई एम मूविंग इन साइलेंस, थिंग्स विल चेंज सून। देखिए वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे करके वो बढ़ रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। लव ऑफर, इज योर हार्ट ओपन टू रिसीव माई लव ऑफर। देखिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको शादी का ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम तैयार हो। इज योर हार्ट ओपन टू रिसीव माई लव ऑफर।
देखिए रिस्ट्रिक्टेड, मैंने कहा ना कि कुछ तो चीज है ऐसी जो इनको रोक रही है। आई फील रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड बाय माई सर्कमस्टांसेस, ये इनकी पास्ट में डेफिनेटली इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो सोच करके ये बार बार रुक जाते हैं। ओके, तो लेकिन हाँ ये पर्सन सीरियस हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि इन द नियर फ्यूचर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे क्या। What will be their action towards you in the coming future? Okay, Queen of Swords. We have the Magician, the Chariot, Four of Cups. कुछ कार्ड्स और लूंगी मैं। देखिए यहाँ स्टोरी निकल कर आ रही है कि वो क्या करेंगे इन द नियर फ्यूचर। Three of Cups, Four of Wands and Six of Wands. Yes, beautiful. तो यहाँ दिख रहा है कि इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे टाइम लेंगे ये, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू कट आउट देयर पास्ट विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डेफिनेटली फील कि वो अपने पास्ट को कट ऑफ कर रहे हैं और उस डर से बाहर निकल रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जब ये आपको ऑफर करें तो आप इनको ठुकराएं नहीं, ठीक है, और आप इनका ऑफर को एक्सेप्ट कर लें। दे विल डेफिनेटली मूव अहेड। यहाँ चैरियट ने दोबारा ये कार्ड चैरियट आया है, यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, बट विथ फुल कन्विक्शन। विथ कन्विक्शन ये आगे बढ़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं और बहुत जल्द ही आपके साथ में एक दोस्ती करेंगे, ठीक है। अगर आपने इनकार भी कर दिया ना तो भी आपको मनाएंगे, मना करके आपसे दोस्ती करेंगे और जब दोस्ती हो जाएगी तब डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यू बोथ आर गोइंग टू टाई द नॉट्स। तो आप दोनों बहुत जल्दी एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओगे। आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड लेते हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो, ठीक है। सो नियर फ्यूचर में थोड़ी सी ये हिम्मत बटोरने के बाद फिर ये आपकी तरफ आगे आएंगे और आपके साथ में पहले दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने के बाद फिर रिलेशनशिप को कमिटमेंट लेवल पर लेकर जाएंगे। देखिए सोरिंग इनटू जॉय, यस, फ्लाइंग फ्री एंड मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। देखिए बिल्कुल। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि यस, आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं आपके पूरे होंगे। तो अगर इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं और आप भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये ड्रीम्स आपके मैनिफेस्ट होने वाले हैं और बहुत जल्द ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। फ्लाइंग फ्री, तो बहुत जल्द अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन रेस्ट्रिक्टेड है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। और सोरिंग इनटू जॉय कार्ड ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी खुशियां आएंगी। ओके, सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।